What's the biggest amount you've earned through your credit card? 2.6 lakh points is what I have Wow. accumulated. That is crazy big. So अगर कोई इंसान है जो 30 से 50,000 की सैलरी पे अभी काम कर रहा है, so what is the best card for them? SBI का Octane credit card is what I recommend. But I know people who have purchased cars, luxury cars with these cards. आपके हिसाब से ऐसे कोई 3 वार्निंग साइंस है that every user should look out for so that they don't fall into this credit card debt? 3 वार्निंग साइन इसके ऊपर फीस लगती है या चार्जेस लगते हैं, वर्स्ट लगते हैं इंडस्ट्री के अंदर। 35 से 45% का आपको इंटरेस्ट चार्ज होगा अगर आप पेमेंट मिस कर देते हैं। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू आईनी मनी। मेरा नाम है शगुन एंड स्वागत है आपका एक नए पॉडकास्ट एपिसोड में। आज हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर अमित चोपड़ा, जो एक इंजीनियर है बाय एजुकेशन बट जाने जाते हैं अपने कंटेंट क्रिएशन जर्नी में, जहाँ पे वो मनी के बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स जैसे कि क्रेडिट कार्ड्स, बजटिंग एंड इन्वेस्टिंग के बारे में सिंपल साधारण शब्दों में बातें करते हैं। सो हाय अमित, हाउ आर यू? I'm really well, thank you, and thanks for inviting me to this podcast. या सो आई एम रियली एक्साइटेड एंड आपसे हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, बट माई बिगेस्ट क्वेश्चन फॉर यू टुडे इज व्हाट्स द बिगेस्ट अमाउंट यू हैव अर्नड थ्रू योर क्रेडिट कार्ड? Okay, so I'm the kind of person जो जैसे जैसे इकट्ठा करता रहता है वैसे वैसे उन रिवॉर्ड पॉइंट्स को यूज करता रहता है। तो आई हैवंट रियली accumulated too big a number, I mean from some senses, but I think I would say 2.6 lakh points is what I have Wow. accumulated at the max. दैट इज क्रेजी बिग। व्हेन इट कम्स टू क्रेडिट कार्ड, ज़्यादातर लोग या तो किसी दोस्त ने बोल दिया कि ये वाला क्रेडिट कार्ड ले ले, ये अच्छा है, या कभी कभी बैंक से फ़ोन आ जाता है कि यार आप योर दिस क्रेडिट कार्ड इज़ प्री अप्रूव फॉर यू। कभी कभी you're at an airport and कोई lounge में there's a small stall where a person approaches you and it's like you can get this credit card. So there are so many ways that a person gets introduced to one, but अगर कोई इंसान खुद जाके एक्सप्लोर करना चाहता हो कि मुझे कौन सा क्रेडिट कार्ड चाहिए, सो उनको अपना पहला क्रेडिट कार्ड कैसे सिलेक्ट करना चाहिए? ये बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो काफ़ी लोग पूछते हैं कि मैं अपनी क्रेडिट कार्ड जर्नी कहाँ से स्टार्ट करूँ। और मैं यहाँ पे 2 पॉइंट्स रखता हूँ। सबसे पहले कि आपकी एज क्या है, कौन से आप ब्रैकेट में हो। बिकॉज अगर आपकी एज फॉर एग्जांपल 25 के आसपास की है, देन यू आर रियली इनटू योर फर्स्ट जॉब, या फिर आप अगर बिजनेस में है तो आप स्टार्ट कर रहे हो वहाँ पे जर्नी। सो योर इनकम लेवल्स विल बी लेस और आपके जो एक्सपेंसेस टाइप हैं वो भी डिफरेंट होंगे। तो ये जो 2 पैरामीटर है कि आप किस एज पे हो और आपके किस टाइप के एक्सपेंसेस हैं, दैट डिफाइंस कि आपको कौन सा कार्ड पहले लेना चाहिए, कहाँ से जर्नी आपको स्टार्ट करनी चाहिए। तो इसी को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। एक ओके, सो हियर आई वांट टू जस्ट सेट लाइक इनकम रेंजेस एंड आप हमें बताइए कि इस इनकम रेंज के लिए बेस्ट क्रेडिट कार्ड कौन से हो सकते हैं। इस स्टार्ट करते हैं 2 कार्ड से, राइट? सो अगर कोई इंसान है जो 30 से 50,000 पर मंथ की सैलरी पे अभी काम कर रहे हैं, सो व्हाट इज़ द बेस्ट कार्ड फॉर देम? देखो सब मैं यहाँ पे एक चीज़ बड़े क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। ये बेस्ट कार्ड का क्वेश्चन ना बहुत जगह पूछा जाता है, एंड देयर इजंट एक्चुअली एनीथिंग विच इज कॉल्ड बेस्ट। द थिंग इज व्हाट डू यू वांट, वेयर डू यू वांट टू स्पेंड मनी ऑन, एंड व्हाट इज द बेस्ट इन दैट कैटेगरी। सो हम कैटेगरी वाइज जो है डिफरेंट डिफरेंट कार्ड्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ मैं ग्रॉसरीज के ज़्यादा स्पेंड करता हूँ तो यहाँ कौन सा अच्छा कार्ड हो सकता है। हो सकता है मैं ट्रेवल पे स्पेंड करता हूँ तो वहाँ कौन सा अच्छा कार्ड होता है। अगर 30 to 50K की किसी की सैलरी है पर मंथ की, तो वी विल यूजली से कि वो पर्सन या तो सिंगल है तो उसके अपने ही खर्चे इतने हैं, या फिर वो पर्सन अगर कपल हैं तो उनके जो अपने एक्सपेंसेस हैं घूमने फिरने के, ये सब कुछ हो सकते हैं। तो उस हिसाब से हम इसको लेते हैं। तो 30 to 50K में हम यूजुअली रिकमेंड करते हैं कि आप एक बेसिक कैशबैक कार्ड लो, जो कि SBI कैशबैक कार्ड है। इट्स अ गुड कार्ड फॉर अ स्टार्टर। और इसके साथ में अगर आप एक फ्यूल कार्ड लो, अगर फ्यूल एक्सपेंसेस है तो उसमें SBI का ऑक्टेन क्रेडिट कार्ड इज़ व्हाट आई रिकमेंड। वहाँ पे काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं, अराउंड 7.5 के रिवॉर्ड पॉइंट आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। तो वो एक अच्छा क्रेडिट कार्ड है इस रेंज के अंदर, मैं स्टार्टिंग के लिए बोलूँगा। गॉट इट, ओके। एंड अगेन फॉर समवन जिसकी सैलरी 50,000 से 1 लाख रुपए हो एंड उनके एक्सपेंसेस शायद थोड़े से और बढ़ जाएंगे, राइट? वहाँ पे उनकी लग्जरी ट्रिप्स में भी वंस अ ईयर आ जाए, तो उस सिचुएशन में क्या कार्ड्स आप रेकमेंड करोगे? तो अगर मान लेते हैं जैसा आपने कहा कि एक्सपेंस अब बढ़ गए हैं, ठीक है। पहले एक्सपेंसेस थे 30 to 50K की सैलरी के अंदर, अब एक्सपेंसेस और ज़्यादा हो गए और लग्जरी ट्रिप उसमें करना चाहते हैं तो हमें थोड़े से प्रीमियम कार्ड्स पे जाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हम अगर एक्सिस की बात करें तो एक्सिस का एटलस कार्ड इज़ अ गुड कार्ड। वो सैलरी रेंज में आपको आइडियली मिल भी जाना चाहिए, वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। एंड अब एक स्टेप आगे जाते हैं, अगर किसी की सैलरी 1 लाख प्लस हो, उनके लाइफ स्टाइल में अपग्रेड्स आए हैं, तो उनके लिए कार्ड्स कौन से आप रेकमेंड करेंगे? देखो इसके बाद हमारे पास ना यूजुअली प्रीमियम कैटेगरी के कार्ड्स आते हैं विच वी हियर अ लॉट अबाउट एंड पीपल काइंड ऑफ बोस्ट अबाउट एज वेल। Yeah. तो वो जो सैलरी रेंज यूजुअली विट से इज अराउंड 2 to 3 लाख रुपीस, ठीक है। 1 लाख तो आजकल
निर्मला सीतारमन जी ने कहा था कि मिडिल क्लास है, तो हम प्रीमियम कैटेगरी की अगर बात करते हैं 2 से 3 लाख रुपए अगर सैलरी इनकम है, तो उसके हिसाब से एचडीएफसी का इन्फिनिया कार्ड है, आईसीआईसीआई का एमरल्ड प्राइवेट मेटल कार्ड है, एक्सिस का मैग्नस फॉर बर्गंडी कार्ड है। लेकिन ये सारे कार्ड जो है ये इनवाइट ओनली कार्ड है, मतलब आपको ऐसे नहीं कि आपकी अगर इनकम यहाँ पहुंच गई तो आपको आराम से मिल जाएंगे। दे आर एक्सक्लूसिव कार्ड्स एंड the perks that come along with these cards are also very exclusive। तो जो Yeah. benefits आपको मिलने वाले हैं वो बहुत ही एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स इन कार्ड्स के साथ मिलते हैं। तो ये कैटेगरी के कार्ड्स लोग जो है एम करते हैं लेने के लिए। तो अच्छा, क्रेडिट कार्ड्स के बारे में ना बहुत लोगों के ओपिनियंस होते हैं। अ लॉट ऑफ ओल्डर पीपल दैट हैव हर्ड, वो कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड से दूर ही रहो, फंस जाओगे, एक्स वाई जेड। एंड अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स से कि क्रेडिट कार्ड तो आपके पास होना चाहिए। सो डू यू अग्री कि हर किसी के पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए? एंड अगर होना चाहिए तो व्हेन इज़ द राइट टाइम टू बाय और टू गेट अ क्रेडिट कार्ड? हाँ, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये जो मॉर्गन मॉर्गल की बुक है साइकोलॉजी ऑफ मनी, उससे रिलेटेड है कि आपका मनी के टुवर्ड्स एटीट्यूड क्या है। ठीक है, तो कर्ज बुरा है ये सबको पता है, ठीक है, और स्पेशली अगर हम मिडिल क्लास सर्विस पेरेंट्स को देखें तो वो तो कहते हैं अपना कर्जा जब लिया है सबसे पहले उसे चुका दो। बिल्कुल। ठीक है, तो इस कारण से क्रेडिट कार्ड्स को जो है बुरा माना जाता है ट्रेडिशनली, और साथ में जो इसके ऊपर फीस लगती है या चार्जेस लगते हैं वो वन ऑफ द वर्स्ट लगते हैं इंडस्ट्री के अंदर। तो आपको अगर नॉर्मल लोन मिल रहा है 9%, 10%, 11% का, यहाँ पे आपको 35 से 45% का आपको इंटरेस्ट चार्ज होगा अगर आप पेमेंट मिस कर देते हैं। तो इस कारण से इसको जो है वो अच्छा नहीं माना जाता है। या मैं बोलूँ कि बड़े लोग जो हैं या फिर जो ओल्डर जनरेशन रही है उन्होंने इसको अवॉइड करने की कोशिश करी है। लेकिन अगर मैं आपने जो सवाल किया कि कब लेना चाहिए, व्हाट इज़ द राइट टाइम इज़ एनी टाइम यू आर कंफर्टेबल विद डेट। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप एक सुलझे हुए प्राणी हो, आप टाइमली पेमेंट कर सकते हो, आप ट्रैक रख सकते हो, तो आप इसको ले लो। बट प्रॉब्लम ये होती है कि काफ़ी लोग पैनिक के टाइम पे लेते हैं या फिर डिफिकल्ट के टाइम पे लेते हैं। तो आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स मनी क्या है उसको इवेल्युएट करो। आपका क्रेडिट स्कोर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ने वाला है, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसको भी सोचो। और आप ये देखो कि आप इसके बेनिफिट जो मिलेंगे उसके चक्कर में कहीं लालच में तो नहीं आ जाओगे। तो ये सब चीज़ें देख के आप डिसाइड कर सकते हो। मेरे हिसाब से कब किसी को कार्ड लेना चाहिए, एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, बट अगेन पर्सन को जो है वो सुलझा हुआ होना चाहिए। अगर वो मेंटेन नहीं कर सकते अपने डेट को, देन दे शुड नॉट रियली वेंचर इनटू दिस। तो आपके माइंड में कोई ऐसे दो, फॉर एग्जांपल ऐसे कोई रूल्स हो या कोई स्ट्रैटेजीज हो जो कोई अगर न्यू क्रेडिट कार्ड यूज़र है उसको ये चीज़ें प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए टू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ द क्रेडिट कार्ड? देखो, मेरे से ना मेरे टेलीग्राम कम्युनिटी मैंने लास्ट 6 महीने में बनाई है, जहाँ पे 2500 लोग हैं। तो वहाँ पे ये क्वेश्चन मेरे पास काफ़ी आता रहता है कि आप बेस्ट कार्ड हमें बता दीजिए जहाँ पे हम मैक्सिमम रिवॉर्ड पॉइंट पा सकें। और सवाल मेरा वही रहता है जो मैंने थोड़ी देर पहले आपसे भी कहा था, आप खर्च कहाँ करते हो। ठीक है, सी वन ऑफ द थिंग्स दैट क्रेडिट कार्ड लीड्स अस टू इज डेट ट्रैप। तो आप कहीं ऐसा ना हो कि मैन्युफैक्चर्ड स्पेंड्स के कारण वहाँ पे फंस जाओ। उसको अवॉइड करने के लिए ये देखो कि आपके रोज़मर्रा के खर्चे कहाँ हो रहे हैं, उनसे आप पहले बेस्ट कार्ड लो जहाँ पे मुझे बेस्ट रिवॉर्ड पॉइंट मिले। या फिर आप ये सोचो कि जो मेरे रिवॉर्ड पॉइंट्स है इसको मैं कहाँ यूज़ करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल कोई पर्सन चाहता है कि मैं वाउचर्स ले लेता हूँ, मैं मेक बुक माई शो के वाउचर्स ले लेता हूँ, डोमिनोज के वाउचर ले लेता हूँ, जो भी वाउचर्स लेने हैं वो ले लेता हूँ। कोई पर्सन सोचता है कि मैं जो है इससे गोल्ड ले लेता हूँ, कोई पर्सन सोचता है कि मैं इससे जो है ट्रैवल कर लेता हूँ। तो आप कहाँ पे खर्च करना चाहते हो इसको भी सोचो, और उसके हिसाब से आपको बेस्ट कार्ड आपके लिए कौन सा रहेगा उसको आप डिसाइड कर सकते हो। अब रिवॉर्ड्स में ना बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, बट मेरे को मेन कन्फ्यूजन दो चीज़ों के बीच में है। एक तो है आपको बिल्कुल हार्ड कैशबैक मिल जाता है, 1000 रुपये का फॉर एग्जांपल किसी ट्रांजैक्शन के ऊपर मुझे कैशबैक मिल गया, वर्सेस मुझे 1000 पॉइंट्स मिल गए। तो व्हाट डू यू थिंक इज़ द बेटर डील बिटवीन द टू? ओके, इट इज़ वॉट यू आर फोकस्ड अपॉन। ठीक है, Okay. जैसे कैशबैक पाना इज़ अ वेरी सिंपल थिंग। आपने ट्रांजेक्शन करी, मंथ के एंड पे आपके पास पैसे आ गए और बात वहाँ पे ख़त्म हो गई। तो आपको कोई झमेला नहीं है कि मेरे पास कोई पॉइंट्स आ रहे हैं, मुझे उसको जो है मेंटेन करने हैं, पॉइंट्स एक्सपायर कब हो रहे हैं, कितने पॉइंट्स मैं कहाँ पे यूज़ कर सकती हूँ, ये सब चीज़ें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। सो कैशबैक कार्ड्स हम यूजुअली जितने भी बिगनर्स हैं उनको कहते हैं आप कैशबैक कार्ड्स लो, ताकि आपका फोकस उस तरीके से बड़े क्लियर हो जाए, प्लस आप जो है कस्टम हो जाओ कि रिवॉर्ड पॉइंट्स या कैशबैक किस तरीके से आता है। दूसरा रहता है रिवॉर्ड पॉइंट्स वाला। अब रिवॉर्ड पॉइंट्स के यहाँ पे जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको शेयर किया कि आपका जो फोकस है वो रिवॉर्ड पॉइंट्स कहाँ पे कंज्यूम करने का है। तो कुछ लोग जैसे स्पेसिफिकली इस चीज़ पे फोकस्ड है कि मुझे एक ट्रिप करना है, तो मुझे ये एयरलाइंस के प्रोग्राम्स में अपने माइल्स को ट्रांसफ़र करना है। तो उसके हिसाब से वो जो अपने स्पेंड्स हैं वो कंसोलिडेट करके तब
कभी कभार लोग इस चीज को ओवरलुक कर देते हैं कि मुझे मैक्सिमम रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल हो सकता है एक कैशबैक कार्ड 10% का कैशबैक दे रहा है जो आपके सीधे स्टेटमेंट में आएगा, लेकिन एक दूसरा कार्ड है जो आपको 10% के बजाय 8% के रिवॉर्ड पॉइंट दे रहा है, और ये जो रिवॉर्ड पॉइंट्स है इनको आप यूज करके माइल्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अगर उस पर्सन का फोकस है कि मुझे घूमने ही जाना है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो कहेगा 2% यहाँ पे कम आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे इस कार्ड को यूज कर लेता हूँ ताकि मैं इसको ट्रेवल कर सकूँ। लेकिन अगर बिगनर है, कैशबैक आ गया, तो उसको साथ साथ में नजर आता है। देखिए, जब इनकम लेवल कम होती है ना लोगों की, तो उनको ये होता है कि क्या मेरा पैसा आया या नहीं आया। और जैसे जैसे इनकम लेवल बढ़ती है, उनको पता है, जैसे बताया मैंने, लाख रिवॉर्ड पॉइंट में पड़े हुए तो पड़े हुए हैं, बाकियों को 1 लाख रुपए नजर आ रहे होते हैं, उनको रिवॉर्ड पॉइंट के साथ में एक फ्लाइट नजर आ रही होती है। तो ये एटीट्यूड का डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से सोच रहे हो और आपका विजन क्या है। अच्छा, अगर किसी का इंटेंट, अब वही बात है कि हर किसी का इंटेंट तो ट्रैवल नहीं हो सकता, इवन दो आई थिंक क्रेडिट कार्ड में सबसे ज़्यादा जो वेल नोन बेनिफिट है वो ट्रैवल का ही है, बट हर किसी को ट्रैवलिंग के लिए नहीं चाहिए होता, राइट? अब मान लेते हैं कि देयर इज अ जेन ज़ी पर्सन फॉर एग्जांपल, जिसको अपना उसके जिसके बेसिक एक्सपेंसेस में भी OTT सब्सक्रिप्शन है, यूटिलिटी के बिल्स, आना जाना, छोटे मोटे एक्सपेंसेस, डू यू थिंक इवन फॉर दीज टाइनी एक्सपेंसेस एक क्रेडिट कार्ड होना इज एडवाइजेबल? ओके, सो 2 पॉइंट्स को लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आपने कहा कि ट्रैवल जो है ये सबसे अल्टीरियर मोटिव रहता है या गोल रहता है। एक्चुअली इट इज़ ऑल्सो ड्रिवन बाय सोशल मीडिया, राइट? Yeah. बिकॉज अगर मैं आपको ये बोलूँ कि मैंने टोस्टर खरीदा है, वर्सेस ये आपको बोलूँ कि मैं जो है दुबई पे ट्रिप पे गया था विद पॉइंट्स, आपको क्या जो है ज़्यादा एक्साइटिंग लगेगा? आप कहोगे वाओ, गोइंग टू दुबई ट्रिप इज बेटर। आई मे हैव टेकन, आई एम गिविंग एग्जांपल ऑफ टोस्टर, बट आई मे हैव टेकन ऑल माई अप्लायंसेस with those reward points, right? But it sounds very fancy and luxurious कि मैं किसी travel destination पे, foreign destination पे गया, because again हमारी psychology वैसी रही है, we are come from middle classes, most of us, and then we look forward कि बाहर कोई गया वो भी free of cost गया, तो ये कैसे possibility है, right? Yeah. आपका जो क्वेश्चन था कि बेसिक अपनी यूटिलिटीज़ के लिए भी क्या एडवाइजेबल है, एब्सोल्युटली एडवाइजेबल है। मैं कार्ड का एग्जांपल देता हूँ आपको। एक्सिस एयरटेल क्रेडिट कार्ड है। आप अगर एयरटेल का बिल आपका 1000 रुपीज़ है, तो 25% का आपको यहाँ पे कैशबैक मिल रहा है, यानी कि 250 रुपीज़ की सेविंग ये हो गई। इसके अलावा अगर आपकी यूटिलिटीज़ की जो पेमेंट है, वहाँ पे आपको 10% का कैशबैक मिलता है अप टू रुपीज़ 250 अगेन, तो 2500 रुपये का इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर भी आपको यहाँ पे 250 रुपीज़ वहाँ सेव हो गए हैं। इसके अलावा अगर आप जोमेटो, ब्लिंकिट, इन सब से ऑर्डर करते हैं, तो वहाँ पे भी आपको जो है 10% का कैशबैक मिलता है अप टू रुपीज़ 500 रुपीज़। तो टोटल अगर आप देखो तो आपने 1000 रुपीज़ स्पेंड किए आपने एयरटेल की सर्विसेज के ऊपर, आपने 2500 रुपीज़ स्पेंड किए अपनी यूटिलिटीज़ के ऊपर, और 5000 रुपीज़ आपने स्पेंड किए अपने खाने के ऊपर, जो आपके डे टू डे खर्चे हैं, और इसके ऊपर आपको 1000 रुपीज़ पर मंथ की सेविंग हो गई। यानी कि महीने के अपने साल के जो है 12,000 रुपये बचा लिए। मतलब वाई यू शुड नॉट यूज द कार्ड इज द क्वेश्चन इन दैट केस। एंड ऑल दैट कम्स एट, जो कार्ड की करंटली कॉस्ट है वो 500 रुपीज़ की है, बट कभी कभार लोगों को लाइफ टाइम फ्री के ऑफर भी मिल जाते हैं, बट 500 रुपीज़ दे के आपको 12,000 रुपीज़ साल के बच रहे हैं। सो तो क्वेश्चन ये नहीं बन जाता कि कार्ड लेना चाहिए, क्वेश्चन ये कि कार्ड ले क्यों नहीं रहे हो। गॉट इट, ओके। अच्छा, आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ पीपल जो क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड से गोल्ड खरीद रहे हैं, लग्जरी ट्रिप्स लाइक वी हैव टॉक्ड अबाउट, बच्चों की स्कूल की फीस पे कर रहे हैं। नाउ टू मी दैट साउंड्स अ लिटिल फार फेच्ड कि यू नो ये बहुत बड़े अमाउंट्स होते हैं। सो इज दिस एक्चुअली समथिंग दैट पीपल कैन डू सस्टेनेबली एंड रियलिस्टिकली? हाँ, सो दो चीज़ें हैं, गोल्ड परचेज कर रहे हैं और ट्रिप्स कर रहे हैं, ये तो एस्टेब्लिश है। इसका कैसे करते हैं थोड़ा सा आपको इनपुट भी दे दूंगा मैं इसको। लेकिन बच्चों के स्कूल की फीस एक्चुअली में वो रिवॉर्ड पॉइंट से पे नहीं कर रहे हैं, वो पे कर रहे हैं कार्ड से, और उसके बदले जो रिवॉर्ड पॉइंट आ रहे हैं उसे यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड चार्टर्ड का अल्टीमेट क्रेडिट कार्ड है, या HDFC इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड है। मैं इन्फिनिया लेता हूँ बिकॉज बहुत ही सिंपल है और काफ़ी लोगों को उसके बारे में पता है। 3.33% का रिवॉर्ड पॉइंट देता है ये, ठीक है। तो आपने अगर एक बच्चे की फीस, और अब तो दिल्ली में और फीस बढ़ गई है, ठीक है, अगर एक बच्चे की फीस 20,000 है, यानी कि 2 बच्चे आपके हैं, तो 40,000 की फीस है। इसके ऊपर आप 3.33% का आप रिवॉर्ड रेट लगा लो, तो इतना आपको एक महीने के अंदर ही रिवॉर्ड आ गया। इंटू 12 कर लो, क्योंकि ये तो मैंडेटरी एक्सपेंस है जो आपको करना ही करना है, ठीक है ना। तो इतने रिवॉर्ड पॉइंट्स आपके पास आ गए। अब इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को आपका रिडीम कैसे करना है? तो अगेन इन्फिनिया के अंदर ही एक इनका स्मार्ट बाय पोर्टल है, वहाँ पे अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को तनिष्क के वाउचर में आप जो है आप उससे परचेज कर सकते हैं, जहाँ पे आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 1 रुपये मिलेगी। हाँ, एक कंडीशन भी है वहाँ पे कि 70% यूज़ कर सकते हैं, बट लेट्स कीप दैट असाइड। तो आपने अब क्या किया, आपने बच्चों की फीस पे करी थी, आपने पूरे साल फीस पे करी, वहाँ से जो रिवॉर्ड पॉइंट्स आए उससे आपने तनिष्क के वाउचर लिए, और उस तनिष्क वाउचर से आपने गोल्ड ले लिया। सो आपको ये जर्नी पता लग गई कि कैसे आप डे टू डे एक्सपेंसेस से
आप वो परचेज कर पा रहे हो। सिमिलरली उनके पार्टनर्स हैं, ट्रैवल पार्टनर्स हैं, जहाँ पे आप जो पॉइंट्स हैं इनको आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। फॉर एग्जांपल होटल पार्टनर्स हैं और एयरलाइंस पार्टनर्स हैं। आप वहाँ पे जो पॉइंट ट्रांसफ़र कर सकते हो, तो आप गोल्ड की जगह पे वहाँ पे आप ट्रैवल कर लो। तो इस तरीके से लोग जो डे टू डे एक्सपेंसेस हैं, इनसे बिल्कुल गोल्ड भी खरीदते हैं और बिल्कुल आपका जो है ट्रैवल्स भी करते हैं। साथ में एक और चीज़ आपको बताऊंगा मैं कि लोग जो है गोल्ड परचेज करने के लिए कार्ड से इसको चीप भी बनाते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि गोल्ड का रेट और अब तो और बढ़ गया है। गोल्ड के रेट के ऊपर आपको डिस्काउंट कैसे मिलता है? कुछ साइट्स हैं, जैसे आपकी मिंत्रा है, अमेजन पे मिलता है या फ्लिपकार्ट पे कभी कभार कुछ ऑफर मिलता है कि आप 10 ग्राम अगर गोल्ड ले रहे हो तो उसके ऊपर आपको 1000 रुपीज़ ऑफ या 2000 रुपीज़ ऑफ बाई डिफॉल्ट वो दे रहे हैं। प्लस किसी कार्ड का डिस्काउंट चल रहा है, आपका येस बैंक का कार्ड है या कोई और कार्ड है, उसके ऊपर टाइम टू टाइम ऑफर आता है कि अगर आप ये वाला कार्ड यूज करोगे तो आपको और 1000 रुपये या 2000 रुपये बच जाएंगे। ट्विटर पे मैं ऐसे काफ़ी सारे लोगों से मिला जो कि इन रिवॉर्ड्स की इनकी डील्स बताते हैं कि आप कैसे इन कार्ड्स को यूज करके अपने जो एक्सपेंसेस हैं उसको कम कर सकते हो। तो कई लोगों ने तो गोल्ड में इन्वेस्ट ही इस तरीके से किया है क्योंकि उनको 14-15% की सेविंग ओवरऑल मिल जाती है जब वो कार्ड्स को यूज करते हैं। अगर आप कैश से यूज करोगे तो आपको पूरी की पूरी पेमेंट करनी है, पर कार्ड से यूज करके आपको 14-15% का यहाँ पे या तो कैशबैक मिल गया या रिवॉर्ड मिल गया या डिस्काउंट मिल गया। वन वे और दी अदर यू सेव मनी। ओके, तो क्रेडिट कार्ड्स में व्हाट इज द क्रेजीएस्ट पर्क जो अभी तक आपको लगता है कि लोगों को पता नहीं है बट इट एक्चुअली एग्जिस्ट्स? सो लोग ना अपने डे टू डे परचेजेस के लिए क्रेडिट कार्ड्स को बहुत स्मार्टली यूज करते हैं। उनको ये लगता है कि हम जो है, मैं परचेज करने जा रहा हूँ, लेट्स से ग्रोसरीज या फिर मैं मूवी देखने जा रहा हूँ, यहाँ पे परचेज कर रहे हैं। बट आई नो पीपल हु हैव परचेज कार्स, लग्जरी कार्स विद दीज कार्ड्स, एंड ऑल्सो परचेज या फिर पेड देयर डाउन पेमेंट ऑफ होम्स विद दीज कार्ड्स। अब आप ये सोचो, अगर आप 20-25 लाख की एक कार ले रहे हो इन रिवॉर्ड पॉइंट से, तो Yeah. आपको जो पैसा वहाँ पे मिलने वाला है वो अमेजिंग क्रेजी आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलने वाले हैं। इनफैक्ट कुछ लोग जो मैरिज करने जाते हैं वहाँ पे भी वो लोग जो है अपने कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं, उससे जो रिवॉर्ड पॉइंट आ रहे हैं, दे आर यूजिंग दोज रिवॉर्ड पॉइंट्स टू फंड देयर हनीमून ट्रिप, राइट? Yeah. और यूजिंग दैट टू कंप्लीटली वो हनीमून ट्रिप इन रिवॉर्ड पॉइंट से वो प्लान आउट कर रहे हैं। द अदर थिंग इज वी फील कि मिडिल क्लास लोग जो है ये फोकस्ड रहते हैं रिवॉर्ड पॉइंट के लिए, एंड वी थिंक कि द रिच डोंट रियली केयर अबाउट मनी। आई कैन टेल यू दे केयर अ डैम अबाउट मनी, कि एक एक पैसा उनको भी इंपॉर्टेंट है और वो बेस्ट रिवॉर्ड पॉइंट्स वहां से निकालना चाहते हैं। जैसे कुछ लग्जरी कार्ड्स की अगर बात करूं, और अभी यहाँ पे मैंने ईपीएम कार्ड की बात करें, जैसे आईसीआईसीआई का एमरल्ड प्राइवेट मेटल कार्ड है, वहाँ पे आपको एक हेलीकॉप्टर राइड मिलती है, right, as a complimentary when you reach a particular milestone, which you can take to beat the traffic, right? we're talking about कि लोग जो है फ्री में टैक्सी कैसे ले सकते हैं या कार कैसे ले सकते हैं या फिर आपको मीट एंड ग्रीट सर्विस कैसे मिलेगी। दिस इज द क्रेजी स्टफ दैट इज हैपनिंग, राइट? यॉट पे जैसे कैसे जा सकते हैं। तो जो भी लग्जरी परचेजेस कर रहे हैं, they use the cards and they use it very smartly to fund their further luxurious life, कि उसको कैसे वो यूज कर सके। तो सर, ट्रैवलर्स के लिए आपके पास कोई कार्ड रिकमेंडेशन है जो उनको फ्लाइट अपग्रेड्स, एक्सेस टू लाउंजेस एंड एवरीथिंग, तो उस बेनिफिट के लिए अगर किसी को कार्ड लेना हो, व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट कार्ड फॉर ट्रैवलर्स? सो अगर कोई बिगिनर है, राइट, ट्रैवल के अंदर सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि लॉन्च का बेनिफिट लो, राइट? और लॉन्च में हुआ क्या है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज बहुत सारे लोगों को पता लग गया है, तो बैंक्स ने काफ़ी रेस्ट्रिक्शन लगा दी है। दो कार्ड्स यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि एक तो आप लो इंडसइंड टाइगर कार्ड, जहाँ पे आपको पर ईयर 8 लॉन्चेस फ्री मिल रही हैं, और मैं कह रहा हूँ कि अगर एक लाइफ टाइम फ्री कार्ड आपको मिल रहा है तो क्यों नहीं ले रहे हो। बिल्कुल। और दूसरा है स्केपिया कार्ड है, जो कि फॉरेन ट्रैवल के लिए लोगों को मैं रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे फॉरेक्स फीस जो है वो ज़ीरो है, वहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं लगते हैं। और दूसरा, आपको 10,000 रुपीज़ स्पेंड करने पे अनलिमिटेड लॉन्च एक्सेस मिलता है। तो ट्रैवल जब हम स्टार्ट करते हैं तो एयरपोर्ट से स्टार्ट करते हैं, तो पहले तो एक लॉन्च वाला कार्ड आपके पास अच्छा होना चाहिए, और लाइफ टाइम फ्री मिल रहा है तो उससे बेटर क्या है। इसके बाद जो मैंने लग्जरी कार्ड्स हैं उनके बारी आती है, जहाँ पे आपको अच्छे रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। इसमें एक्सिस का एटलस कार्ड इज़ वन ऑफ द बेस्ट कार्ड। अगर मैं कहूँ कि आप इस रेंज में देखो कि लोगों को मिल भी जाए और आपको रिवॉर्ड पॉइंट भी सबसे अच्छे मिले, तो वो एक्सिस का एटलस कार्ड रहेगा मेरी रिकमेंडेशन में, जो लोगों को टारगेट करना चाहिए ट्रैवल के लिए। अगर कोई होटल में
स्टे करना चाहता है, लग्जरी Yeah. होटल्स में स्टे करना चाहता है और वो चाहता है कि मैं अपने एक्सपेंसेस को इस तरीके से करूं कि वहाँ पे अनेबल हो जाऊं, तो मैं HDFC का मैरियट बॉनवॉय कार्ड आता है, उसको रिकमेंड करूंगा। वो कार्ड लेते ही आपको सिल्वर मेंबरशिप मिल जाती है और वहाँ पे आपको वन नाइट स्टे भी फ्री मिलता है। तो 3500 रुपीज़ की उस कार्ड की फ़ीस है और आपको 3500 रुपीज़ में एक 15,000 पॉइंट्स मिल जाते हैं, जहाँ पे आप वन नाइट का स्टे काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टीज़ में मैरियट के कर सकते हैं। एंड मैरियट इज़ अ लग्जरी ब्रांड, तो दैट इज़ द कार्ड आई वुड रिकमेंड फॉर पीपल टू व्हेन दे आर स्टार्टिंग दिस जर्नी ऑफ ट्रैवल। ओके, अब मैं ना आपको कुछ एक्सपेंसेस लिस्ट करूंगी एंड कैन यू गिव मी एन आइडिया कि इस एक्सपेंस के लिए कौन सा कार्ड आपके ओपिनियन में सबसे बेस्ट रहेगा, राइट? सो ट्रैवल की हमने ऑलरेडी बात कर ली है, बट अगेन लाइक आपके हिसाब से ट्रैवलर्स के लिए बेस्ट कार्ड कौन सा हो सकता है? ट्रेवलर्स के लिए मैंने दो ही कार्ड्स आपको बोले हैं, एक एक्सिस एटलस कार्ड आप लो और एक आप जो बेसिक मैं बोलता हूँ कि वो कार्ड तो बाय डिफॉल्ट होना चाहिए लोगों के पास, इंडसइंड टाइगर कार्ड करंटली लाइफ टाइम फ्री है, तो वो आप कार्ड जरूर लो। ये दो कार्ड मैं रिकमेंड गॉट करूँगा। इट। एंड फ्यूल एक्सपेंसेस के लिए? फ्यूल एक्सपेंसेस के लिए 3 कार्ड्स हैं। IDFC फर्स्ट पावर प्लस कार्ड है, दूसरा कार्ड है BPCL का SBI BPCL ऑक्टेन कार्ड और तीसरा है RBL का इंडियन ऑयल एक्स्ट्रा कार्ड। ये 3 कार्ड्स हैं। मेरी रिकमेंडेशन इन तीनों कार्ड्स में से सबसे ज़्यादा SBI BPCL कार्ड की है, क्योंकि ईज़ ऑफ यूज़, ये एक चीज़ को मैंने आपको नहीं शेयर किया है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैंने रिवॉर्ड पॉइंट्स वगैरह अर्न तो कर लिए, लेकिन अगर इस झमेले को संभालेगा कौन, राइट? कौन बताएगा कि इसको कैसे यूज़ करना है? बट इफ़ इट इज़ एज इट इज़ ईजी एज कि मैं आपको बोलूँ कि आपने जो रिवॉर्ड पॉइंट अर्न किए हैं, बस ये कार्ड लेके जाओ, इसको स्वाइप करो और आपके रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम हो गए, तो आपको कोई टेंशन की बात ही नहीं है वहाँ पे। एंड दिस इज़ वाई आई रिकमेंड जो फ्यूल के लिए SBI BPCL कार्ड, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी ईजी टू यूज़ एंड वेरी वेरी ईजी टू रिडीम द पॉइंट्स एज वेल। गॉट इट। एंड व्हाट अबाउट ग्रोसरीज? ग्रॉसरीज के लिए HSBC लाइव प्लस कार्ड है, जो आपको 10% का रिवॉर्ड रेट देता है। दैट इज कार्ड, वो कार्ड मिलता कम लोगों को है बिकॉज उसकी लोकेशंस काफ़ी लिमिटेड हैं, बट ऑफलाइन परचेजेस के लिए जो ग्रॉसरीज या फिर डाइनिंग के लिए दिस इज द बेस्ट कार्ड दैट आई वुड से। ओके, एंड द लास्ट, बिल पेमेंट्स? बिल पेमेंट्स के लिए एयरटेल एक्सिस कार्ड, वो आपको 25% का वहाँ पे कैशबैक दे रहा है और उसके बाद आपको 10% जो है वो यूटिलिटीज़ पे भी देता है। बट सी, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंटरेस्टिंग आस्पेक्ट। मैं ये बता रहा हूँ बेसिक लोगों के हिसाब से, जो एडवांस्ड थोड़े से चले जाते हैं, एक्सपीरियंस चले जाते हैं, दे देन डोंट डू द क्रेडिट कार्ड से बिल पेमेंट, दे परचेज वाउचर्स फ्रॉम वेरियस साइट्स, जहाँ पे उनको 13, 14, 15% का रिवॉर्ड रेट मिलता है, एंड देन दे डू द बिल पेमेंट फ्रॉम देयर, राइट? सो मल्टीपल कार्ड्स आर देयर, तो उसको कोई लिमिट नहीं डिफाइन कर सकता हूँ, बट बेसिक्स लोगों के लिए जो कि कार्ड आराम से मिल भी जाता है, वो एक्सिस एयरटेल क्रेडिट कार्ड रहेगा। अच्छा, वी वर जस्ट रनिंग सम नंबर्स एंड हमें कुछ सीरियस फैक्ट्स पता चले। सो दिसंबर 2023 में जो अनपेड क्रेडिट कार्ड बिल्स थे, दैट वाज समवेयर अराउंड 5,250 करोड़ रुपीस। यही नंबर दिसंबर 2024 में was some 6,750 करोड़। नाउ दैट इज एन इनसेन इंक्रीज, राइट? एंड ऑब्वियसली इस नंबर को देख के कहीं ना कहीं डर लगता है कि यार सच में ये ट्रैप ना निकले। सो व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दिस? अगर कोई इंसान, फर्स्ट दैट आई वांट टू नो योर ओपिनियन, एंड सेकंड इज कि अगर कोई इंसान इस ट्रैप में फंस रहा है, सो व्हाट आर द थिंग्स दैट दे कैन डू टू नॉट बी इन दैट सिचुएशन? ओके, सो ट्रैप किसी ने ले नहीं किया है। जब हम एक कार्ड को ले रहे हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम एक अनसिक्योर्ड लोन ले रहे हैं। अगर हम एक अनसिक्योर्ड लोन ले रहे हैं तो इट्स अ लोन एंड इट नीड्स टू बी कैटर टू लाइक अ लोन, तो मुझे उसकी पेमेंट करनी ज़रूरी है। अगर मैं पेमेंट नहीं करूँगा तो यहाँ पे आपको 45% तक का इंटरेस्ट लगता है। छोटा सा अपना वाक्य आपके साथ शेयर करता हूँ कि हमें इतना टाइम हो गया है कार्ड्स को यूज़ करते करते, लेकिन अभी कुछ महीने पहले मैं अपने कार्ड की पेमेंट करते टाइम 80 पैसे, सिर्फ 80 पैसे मेरी कार्ड की पेमेंट मिस हो गई थी। इसके कारण मुझे जो इंटरेस्ट लगा, अगर मैं नंबर टर्म में बताऊं तो 1,00,000% का इंटरेस्ट लगा था। एक्चुअली मैं अराउंड 8,000 रुपीज़ का मुझे इंटरेस्ट लगा था, जिसके लिए मुझे बैंक के साथ बहुत भाग दौड़ करनी पड़ी एक 80 पैसे के पीछे। तो जब हम एक लोन ले रहे हैं तो हमें उसे बहुत डिलीजेंटली जो है क्लोज करना चाहिए, जो भी उसका टाइम है उसके अंदर, अदरवाइज मेरी सिबिल हिस्ट्री के ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। और हमारी तो क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी थी, बैंक के साथ रिलेशनशिप अच्छे थे, तो वापस रिवर्ट हो गया। अदरवाइज एक छोटे से मिस्टेक के लिए आपको बहुत पैसा देना पड़ेगा। आप ये समझो ना, 45% का मतलब है कि अगर आपने 1,00,000 रुपए का लोन लिया है तो 1 साल के बाद आप 1,45,000 रुपये दे रहे हो। दिस इज नॉट समथिंग विच इज़ वर्थ इट। सो इस, और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उसके लिए अर्निंग का सोर्स क्या है? दो ही हैं, एक फीस और दूसरा इंटरेस्ट। तो वो इस फिराक में है कि आप गलती करो और आपको जो है इंटरेस्ट लगे, या फिर दूसरा है कि आप जो पेमेंट्स आप करते हो या आप जो परचेजेस आप करते हो, वो परचेजेस को आप
ईएमआई में कन्वर्ट करवा लेते हो, तो वहाँ से भी उनको जो है इंटरेस्ट मिलता रहता है, विच इज़ ऑल्सो व्हाट लाइक यू आस्क्ड द क्वेश्चन कि अगर कोई इसमें अटक रहा है या फंस रहा है तो क्या करना चाहिए। पहली बात तो उनको शांति से सोचना चाहिए कि हो क्या रहा है, राइट? एम आई रियली गेटिंग इनटू दिस? तो फ्यूचर के खर्चे स्टॉप करो, या स्टॉप यूजिंग द क्रेडिट कार्ड। और जो आपकी क्रेडिट कार्ड की परचेजेस हो गई हैं उसे या तो आप ईएमआई में कन्वर्ट करवाओ कार्ड के थ्रू ही, या फिर आप ऑल्टरनेट मैकेनिज्म देखो। जैसे आपके पास अगर पर्सनल लोन ले सकते हो तो वो लो, आपको जो है कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा। 45% से तो सारे लोन अच्छे हैं, ठीक है। आप पर्सनल लोन ले लो, आप गोल्ड लोन ले लो, वो भी आपको जो है रेगुलर आपको इंटरेस्ट दे के 8-10% के ऊपर आपको मिल जाएगा। आप देखो कि आपके पास कोई फिक्स डिपॉजिट पड़े हैं, तोड़ो मत, उनके अगेंस्ट में ओडी ले लो, ओवरड्राफ्ट ले लो, आप ओके उस पैसे को यूज़ करो। मगर यही है कि क्या आप अभी टेम्परेरी ले रहे हो या आप इसको परमानेंटली क्लोज कर रहे हो। अगर आपकी सिचुएशन बाई चांस ऐसी हो गई है कि आप इस अमाउंट को पे नहीं कर सकते और बहुत बड़ा आपका जो है डेट बन गया है कार्ड्स के ऊपर फॉर गॉड नोज वॉट एवर रीजन, देन टॉक टू दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। दे ऑफर अ लॉट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग मैकेनिज्म कि आप कैसे पे करो। देखो किसी भी इंसान को ना किसी या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन को पैसा जाता हुआ अच्छा नहीं लगता, तो वो आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस देते हैं कि आप इसको किस तरीके से जो है कम कर सकते हो। तो दीज आर द वेरियस ऑप्शंस दैट अ पर्सन कैन एक्सप्लोर। गॉट इट। अच्छा, आई वॉज आउट विद माई फ्रेंड एंड हम लोग कुछ बिल पे कर रहे थे एंड उसने वॉलेट खोला एंड आई सॉ उसके वॉलेट में लाइन से क्रेडिट कार्ड्स भरे पड़े थे। नाउ माई क्वेश्चन टू यू इज़ कि एट मैक्सिमम कितने क्रेडिट कार्ड्स एक इंसान के पास होने चाहिए एंड क्या हर एक्सपेंस के लिए एक स्पेसिफिक क्रेडिट कार्ड होना ज़रूरी है? तो ज़रूरी तो नहीं है, ठीक है। कितने कार्ड्स होने चाहिए ये भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 25 प्लस क्रेडिट कार्ड्स हैं और बहुत सारे लोग और भी हैं जो क्रेडिट कार्ड्स हैं, बट डिपेंड करता है वो पर्सन क्या करता है और उसके रिक्वायरमेंट्स क्या है। आइडियली एक पर्सन को 3 से 4 कार्ड से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती है, Yeah. ठीक है। कभी भी आपको, क्योंकि इन सबको ट्रैक करना एक बहुत बड़ा एक हेडेक या फिर पेन है। तो आप जो कार्ड्स ले रहे हो उनको आप ये देखो कि कहाँ पे आपने यूज़ करना है, किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना है। जो अपने डे टू डे एक्सपेंसेस हैं उनके लिए आप एक कार्ड रखो। जो आपके ट्रैवल एक्सपेंसेस हैं उसके लिए आप एक कार्ड रखो। कुछ कार्ड के अंदर एक्सक्लूजन क्राइटेरिया जो बाकी कार्ड में होता है वो ये कार्ड फुलफिल कर देता है, तो इस कार्ड को उसके लिए रखो। और Okay. बाकी कार्ड जो भी 2-4 है वो तब रखो जब सेल आ गई या कोई ऑफर आ गया। जैसे आजकल समर चल रही है, तो अगर किसी को कोई अप्लायंस लेना है, एयर कंडीशनर लेना है, तो आप अगर शॉप पे जाओगे तो वहाँ पे 10 कार्ड की वहाँ पे ऑप्शन है। तो अगर आपके पास ये कार्ड है और लाइफ टाइम फ्री है तो उसको रखो, अपने ड्रॉर में रखो और यूज़ तब करो जब ऐसा कोई ऑफर आ रहा है। अदरवाइज आपको वो कार्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो टिपिकली 4-5 कार्ड, लेकिन अगर इससे ज़्यादा कार्ड मिल रहे हैं और आपकी क्रेडिट वर्थिनेस है, ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बिकॉज जितनी बार आप एक कार्ड लोगे आपके सिबिल रिपोर्ट में एक एंट्री चली जाएगी। और अगर आपको फ्यूचर के अंदर कोई और लोन लेना है, मान लीजिए आप अभी यंग हैं, आप 25 से 30 के बीच में, आपने 15-20 कार्ड जो है एक्यूमुलेट करनी है और आपकी जो टोटल वहाँ पे लिमिट पहुँच गई है, वो लिमिट पहुँच गई है अराउंड 25-30 लाख रुपीज़। अब जब आप एक लोन अप्लाई करने जाओगे तो आपको दिक्कत आ सकती है, बिकॉज वो देखेंगे कि आपका ऑलरेडी अनसिक्योर्ड एक्सपोजर इतना सारा है। आप यूज़ कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो भी वहाँ पे आएगा, लेकिन इतना एक्सपोजर है। तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो थोड़े से हिचकिचाते हैं आपको उस टाइम पे आपकी जो ज़रूरत है उसके लिए लोन देने पे। तो आपको कैसा लगेगा कि आप कार लेने गए हो और इसलिए कार नहीं मिले क्योंकि आपके पास क्रेडिट कार्ड ज़्यादा है। तो इन चीज़ों का ध्यान थोड़ा रखना ज़रूरी है। या अच्छा, सिविल स्कोर ऑब्वियसली वी हैव एस्टैब्लिश्ड कि इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी क्रेडिट कार्ड यूज़र, बट कोई एक ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट जो डे वन से मुझे अपने क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग में इंटीग्रेट करनी चाहिए ताकि आई नेवर बिकम अ डिफ़ॉल्टर? देखो जब भी कार्ड लो ना, मैं 2-3 चीज़ें कहता हूँ कि आप ज़रूर करो। सबसे पहले तो उसकी जो स्टेटमेंट डेट है उसको आप शिफ्ट करा के सभी कार्ड्स की एक पर्टिकुलर डेट कर लो। Yeah. मान लो जैसे मैंने अपने केस के अंदर 2 डेट्स रखी हुई हैं, एक रखी हुई है 2nd ऑफ एवरी मंथ और एक रखी है मैंने 16th ऑफ एवरी मंथ। तो इस दिन आपका बिल जनरेट होता है, तो उस दिन की आपको डेट्स ये याद रहेंगी, बिकॉज अगर आपका मल्टीपल कार्ड्स हैं देन हाउ वुड यू रिमेंबर। सेकेंडली, आप जितने भी कार्ड्स की पेमेंट है वो बिल जनरेट होने से पहले ही पे कर दो। तो आपके पास आपके जो सिबिल के अंदर महीने में 2 बार रिपोर्ट जाती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भेजते हैं कि आपका कितना टोटल क्रेडिट लिमिट है और आपने उसमें से कितना यूटिलाइजेशन कर रखा है। अगर आपने यूटिलाइजेशन करा ही नहीं हुआ, आपने पहले ही पे कर दिया, तो वहाँ पे अमाउंट जाएगा 0, यानी कि आप टाइमली सारी की सारी पेमेंट्स अपनी करते जा रहे हो। तो ना आपको वहाँ पे कोई इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ना आपका वहाँ पे सिबिल खराब होगा। तो ये सारे सारे बेनिफिट मिलेंगे। तो ये 2 चीज़ें तो आप मस्ट हैव करो कि अपनी स्टेटमेंट्स की डेट चेंज करो और आप पेमेंट्स टाइम टू टाइम करते रहो। गॉट इट। अच्छा, मैंने देखा है कि कई लोग क्रेडिट कार्ड इसीलिए नहीं लेते क्योंकि उनको डर लगता है कि एक बार क्रेडिट कार्ड लेने मेरे खर्चे बढ़ जाएंगे, वो लालच में कि और पॉइंट्स XYZ। सो
डू यू थिंक दैट दिस इज एक्चुअली समथिंग जो जेन्युइनली क्रेडिट कार्ड यूजर्स के साथ होता है, एंड सेकेंडली इसको कंट्रोल कैसे करें? 101%। कोई बोले या नहीं बोले, मगर 101% एट सम पॉइंट पीपल ओवर स्पेंड। या हो सकता है वो लालच में इसकी मैं ये माइलस्टोन जो है अचीव कर लूँगा तो मुझे एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स मिले, या फिर हो सकता है कि बिकॉज हमें पैसा नज़र नहीं आ रहा है, इट्स ऑल प्लास्टिक राइट। तो आपको स्वाइप करते टाइम ये फीलिंग नहीं आती है कि आपने 50,000 दिए हैं या आपने लाख रुपए दिए हैं, तो यू टेंड टू गो ओवरबोर्ड राइट। Yeah. दिस डज हैपन फॉर सम पीपल, इट मे हैपन लाइक आई वाज टॉकिंग टू समबडी एंड दैट पर्सन सेड कि मैंने फीस अपने बच्चों की देनी थी तो मैंने वो 12 महीने देने के बजाय एक ही महीने में दी, उससे मुझे माइलस्टोन मिला और उससे मुझे एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स मिले। सो दैट्स अ गुड वे ऑफ यूजिंग राइट। द बैड वे इज हम गए, हमने शॉपिंग करनी थी, शॉपिंग हमने सोचा था 5-10 हज़ार रुपये की करेंगे और हम 50,000 की शॉपिंग करके आए, क्योंकि उस टाइम पे हमें स्वाइप करते टाइम पता नहीं चला। सो दैट इज दी आई वुड से दीज आर द पिटफॉल्स कि क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते टाइम आप यू कैन गो ओवरबोर्ड। अब उसको आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हो? इसमें देखो अगेन इट इज़ फर्स्टली कि आपको खुद को समझाना है कि मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन अगर आपको रोकना ही है तो यहाँ पे भी आपके पास दो तरीके आते हैं। सबसे पहले तो अपने कार्ड की लिमिट के अंदर जाओ, आप ऐप के थ्रू या फिर आप पोर्टल के थ्रू जाओ और उसको लिमिट कर दो कि मैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कितने अमाउंट की कर सकता हूँ और मैं जो स्वाइप कर रहा हूँ वो किस अमाउंट की कर सकता हूँ, ताकि एटलीस्ट वहाँ पे आपको एक झटका तो लगे कि हाँ मैंने 25,000 की करनी थी तो मैं 50,000 की स्वाइप करके नहीं आ गया हूँ। प्लस आपको फ्रॉड प्रिवेंशन में भी ये जो है प्रिवेंट करेगा, वो भी आपको नहीं करेगा। सेकेंडली आप ये कह सकते हो कि बैंक्स को कह के ही अपनी लिमिट आप कम करवा दो। यूजुअली लोग कहते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट रखूं और उसका भी एक रीज़न है, बट एनीवेज आप बैंक्स को कह के अपनी लिमिट ही कम करवा दो, क्योंकि अगर आपके पास लिमिट ही नहीं होगी तो आप स्पेंड कैसे करोगे। तो इससे आपको, जिन लोगों की हैबिट अच्छी नहीं है वो लोगों को कम से कम ये काम ज़रूर करना चाहिए। एंड अगर किसी ने बहुत ज़्यादा क्रेडिट कार्ड्स ले लिए, अब ये पूरा लाइक वी सेड कि ये तो झमेला सा बन चुका है, इसको सॉर्ट कैसे करा जाए? हाउ डू यू कट डाउन ऑन क्रेडिट कार्ड्स? हाँ, ये भी एक ट्रेंड अब स्टार्ट हो रहा है कि मेरे पास, मैंने जब अपना साम्राज्य फैलाना था तब तो मैंने इतने सारे कार्ड ले लिए, अब मुझे जो है इसको ओवरहेड लग रहा है, या फिर हो सकता है द पर्सन वाज एन इन्फ्लुएंसर और उस कारण से उन्होंने कार्ड्स ले लिए और अब उनको जो है कंसोलिडेट करने हैं। सबसे पहले तो लिख लो, और जैसे मैं तो इंजीनियर हूँ तो लिख लो वहाँ पे एक्सेल शीट के ऊपर कि कौन कौन सा कार्ड है, किस किस डेट पे इसका बिल जनरेट होता है, किस किस डेट पे इसकी पेमेंट होती है, और इसकी क्रेडिट लिमिट क्या है, प्लस मैंने क्या यूटिलाइजेशन कर रखी है और इसका क्या फीचर है। ये चीज़ें लिख लो। अब यहाँ पे प्रायोरिटाइज करो, बिकॉज अगर किसी के पास बहुत सारे कार्ड्स हैं इसका मतलब इतनी नॉलेज तो उसे आ गई है कि मैं किस कैटेगरी में कौन सा कार्ड यूज़ करूँगा। सबसे पहले देखो जो लाइफ टाइम फ्री कार्ड्स नहीं है, यानी कि जो पेड कार्ड्स हैं जिनकी फीस आप पे कर रहे हो और इनके फीचर्स कहीं और ऑलरेडी कवर्ड है, उनको रास्ते से निकालो, उनको बंद करो, ताकि आपका कोई भी ईयरली एक्सपेंस ना हो। सेकेंडली फिर आप देखो जो लाइफ टाइम फ्री कार्ड्स हैं इनमें भी कहीं पे अगर डुप्लीकेट फीचर्स आपके पास हैं, जैसे ग्रोसरीज के लिए मान लो स्विगी पे ऑर्डर करना है तो मेरे पास कई कई ऑप्शंस है मेरे पास, मैं लेकिन अगर कार्ड्स की स्पेसिफिकली बात करूँ, स्विगी एचडीएफसी स्विगी क्रेडिट कार्ड, वहाँ पे आपको 10% कैशबैक देता है, और मैंने आपको अभी एक्सिस एयरटेल जो कार्ड है वो भी आपको 10% का कैशबैक देता है। तो ये दो कार्ड्स मेरे पास है, तो मैं कौन सा कार्ड यूज़ करूँ राइट। तो अगर मेरे 5,000 रुपीज़ की स्पेंड है तो मैं एचडीएफसी स्विगी क्रेडिट कार्ड का हेडेक क्यों रखूँ, तो मैं उस कार्ड को भी रास्ते से निकाल दूंगा। तो इस तरीके से आप कंसोलिडेट करके देख सकते हो कि कौन से बेस्ट कार्ड्स आपके पास रह गए हैं यूज़ करने के लिए। हाँ, एक चीज़, ये मेरा पर्सनल बिहेवियर है कि मैं यूजुअली एक बैंक का एक कार्ड ज़रूर रखता हूँ, बिकॉज यू नेवर नो कि कब कहाँ पे कोई सेल लगी हो और वो कार्ड काम आ जाए, अगर वो लाइफ टाइम फ्री कार्ड है तो। गॉट इट। एंड आपके हिसाब से कोई ऐसी मिथ है क्या जो नए क्रेडिट कार्ड यूजर्स को लगता है कि यार ये प्रॉब्लली ये चीज़ होती होगी, बट इट्स एक्चुअली अ रियली स्टूपिड थिंग? हाँ, लोगों को लगता है कुछ हैक्स है, ठीक है। ओह। लोगों को बाय डिफ़ॉल्ट लगता है, वो जब भी आते हैं ना सबसे पहले पूछेंगे मुझे कोई हैक बता दो। उनको लगता है कि कुछ ऐसी शायद मैजिक वैंड है जिसे घुमा के क्रेडिट कार्ड ओनर जो है वो बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। व्हाट दे डू नॉट रियलाइज इज दैट पीपल हैव रीच्ड दिस स्टेज आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। वी हैव ऑल्सो बीन थ्रू द सेम जर्नी। इनफैक्ट जब हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तब तो ना इतने क्रेडिट कार्ड्स होते थे, ना इतने क्रेडिट कार्ड्स पर रिवॉर्ड पॉइंट मिलते थे, ना इतनी सारी ऑप्शंस रहती थी। कल ही मैं देख रहा था कि मेरा जो फर्स्ट क्रेडिट कार्ड था 20-year-old क्रेडिट कार्ड था, उससे मैंने सबसे पहले एक स्टीम क्लीनर मैंने ऑर्डर किया था, बिकॉज माई ऑप्शंस वर ओनली टू रिडीम इट एट 5 प्लेसेस। मेरे पास ऑप्शन से नहीं था। और एक और मैंने किसी पर्सन से बात किया, ही रिडीम्ड हिज रिवॉर्ड पॉइंट्स फॉर परचेजिंग अ परफ्यूम एंड कार का स्टीयरिंग व्हील का कवर। दैट इज व्हाट द पर्सन यूज फॉर राइट। सो हमारे पास उस टाइम पे ऑप्शंस नहीं थे, तो लोगों को लगता है कुछ ऐसी मिथ है कि ये लोग जो घूमने जा रहे हैं बाहर, ट्रैवल कर रहे हैं, ये 10,000 रुपये स्पेंड करते हैं लेकिन इनके पास 1 लाख पॉइंट आ जाते हैं। ऐसा नहीं है।
और एक और बड़ी मिथ है, उनको लगता है ये सब फ्री में आ रहा है। देखिए, रिवॉर्ड पॉइंट्स जो भी आ रहे हैं, ये आपकी स्पेंड्स के ऊपर आ रहे हैं। यू ऑलवेज हैव टू स्पेंड मनी विच इज नेवर गोइंग टू कम बैक टू बी एबल टू टेक दिस रिवॉर्ड पॉइंट। तो या आपको हो सकता है 15% का, या चलो मान लो कभी बाई चांस आपको 30% का रिवॉर्ड रेट भी मिल रहा है, आपको तब भी 70,000 रुपीज अपनी जेब से स्पेंड करने पड़ रहे हैं, विच इज ऑल्सो मैनी पीपल डू नॉट रियलाइज। या वेरी ट्रू। एंड आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा क्रेजी क्रेडिट कार्ड स्टोरी आपने कभी कोई सुनी है, कि मे बी अ पर्सन जिसने बहुत टाइम तक क्रेडिट कार्ड यूज़ करा, एंड देन देयर वाज लाइक अ मैसिव रिवॉर्ड और एनीथिंग लाइक दैट, लाइक व्हाट्स द क्रेजीएस्ट स्टोरी? So there are many stories, right? There are many stories. I can't recall one because I know so many of these stories, right? कुछ personal, कुछ लोगों की सुनी है. I have heard about people. I would myself say कि मैंने travel ज़्यादा नहीं किया कार्ड पॉइंट्स के ऊपर, मतलब फॉरेन ट्रैवल मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया माइल्स के ऊपर. एंड आई रियलाइज कि लोगों ने कहाँ कहाँ के ट्रिप बना रखे हैं इनको करके, विच यू नेवर थॉट, बिकॉज माई फोकस वन ऑन समथिंग एल्स एट दैट टाइम. देन आई लर्न अबाउट गोल्ड परचेजिंग फ्रॉम द क्रेडिट कार्ड. दैट वॉज Yeah. अनदर आस्पेक्ट कि लोगों ने बहुत सारा जो है इन्वेस्टमेंट किया था बाय यूजिंग दीज रिवॉर्ड पॉइंट्स. और अप्लाइंसेस तो बहुत लोगों ने लिए हैं. सबसे मुझे क्रेजी स्टोरी मैं बताऊं, मुझे सबसे इनफैक्ट अच्छी स्टोरी लगती है जब कोई पिज़्ज़ा के वाउचर लेके, छोटी सी एक फैमिली एक पिज़्ज़ा के वाउचर लेती है और रिडीम कराती है, और जो फर्स्ट टाइम वो ये मुझे बोलते हैं कि आज हमने फ्री का पिज़्ज़ा खाया. दैट फॉर मी इज द Yeah. मोस्ट रिफ्लेक्टिव मोमेंट कि आई गॉट समबडी स्टार्टेड ऑन अ जर्नी एंड दे लर्न हाउ दे कैन गेट दी फ्री थिंग. So going big is not important, whether it is touching your heart. I think that is more important for me. Absolutely. And can you talk a little bit about your credit card journey? कि आपने अपना पहला credit card कैसे लिया? And what's the craziest expense that you've made through your credit card? Okay, so मेरे जो पहला क्रेडिट कार्ड आपको मिलता है, सैलरी क्लास को यूजुअली इजीली क्रेडिट कार्ड उनके सबसे पहले बैंक अकाउंट से मिलता है. तो मुझे आईसीआईसीआई का मेरा अकाउंट था, वहाँ से मुझे पहला क्रेडिट कार्ड मिला. तब मेरा सिंपल फंडा था क्रेडिट कार्ड का, यार आप ये देखो कि आपको 50 दिन के लिए कोई फ्री में पैसा दे रहा है यूज़ करने के लिए. तो इनकम तो हमारी बहुत ही कम थी, तो उस इनकम को हम नहीं कर सकते थे, और हमारा जो क्रेडिट लिमिट थी वो भी उससे कम ही थी, तो कभी भी हम ओवरबोर्ड जा ही नहीं सकते थे. आपको फ्री पैसा यूज़ करने के लिए कोई दे रहा है तो क्यों नहीं करो. दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड माई जर्नी. अब आपने पूछा कि मेरी क्रेजी स्टोरी, राइट. स्टोरीज बहुत सारी हैं. एक तो यही है कि हमने भी रिवॉर्ड पॉइंट जो है रिडीम किए थे. हांगकॉन्ग वी वेंट ऑन द ट्रिप, सो वी रिडीम्ड अवर रिवॉर्ड पॉइंट. मैं वाइफ और दोनों बच्चे थे, तो वो हमने रिवॉर्ड पॉइंट्स रिडीम करके जो है वो हमने ट्रिप लिया था. दैट हैज़ बीन द गुड पार्ट. बट अदर थिंग हैज़ बीन माई स्ट्रैटेजी वॉज टू परचेज गोल्ड विद द क्रेडिट कार्ड. तो जो रिवॉर्ड पॉइंट्स आ रहे थे, हमने उससे वाउचर लिए तनिष्क के, और उसको जो रिडीम किया, which was like I never thought that we'll be able to purchase free gold with the reward points. But you have to really make high expenses as well. That's the problematic part. Yeah. Again, सबसे ज़्यादा लोगों को डर लगता है, वो यही लगता है कि दे आर गोइंग टू फॉल इनटू क्रेडिट कार्ड डेट. आपके हिसाब से ऐसे कोई 3 वार्निंग साइंस है दैट एवरी यूजर शुड लुक आउट फॉर सो दैट दे डोंट फॉल इनटू दिस क्रेडिट कार्ड डेट? So 3 वार्निंग साइन एक पर्सन के लिए रहेंगे. सबसे पहले तो ये देखें कि क्या वो अपनी क्रेडिट लिमिट के कितने परसेंटेज पे पहुंच रहे हैं. अगर मेरे क्रेडिट कार्ड में 1 लाख रुपीज़ की लिमिट है और अगर कॉन्स्टेंटली 80,000 90,000 में उसको टच कर रहा हूँ, देन आई वुड से दैट समथिंग दैट 1% शुड बी अवॉइडिंग. ओके, क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो लोगों को अराउंड 30-35% रखनी चाहिए. Okay. तो एक तो ये पॉइंट रहेगा. सेकंड ये है कि क्या आपको रात को नींद नहीं आ रही है कि यार मेरा बिल ड्यू होने वाला है, तो दैट इज़ द अदर साइन. यू योरसेल्फ नो कि आपने ओवर स्पेंड किया है या नहीं किया है. थर्ड ये, अगर आपने कहीं पे मेंटेन नहीं कर रखी हैं चीज़ें, तो आपको ये प्रॉब्लम होने वाली है आज नहीं तो कल, कि क्या मैंने पूरी की पूरी बिल पेमेंट कर दिया या नहीं कर दिया. आज की डेट में काफ़ी सारी ऐप्स अवेलेबल हैं जो आपको बताती है कि आपके कार्ड्स के ऊपर कितना ड्यू अमाउंट है, और ये जो ड्यू अमाउंट है ये आपने पे कर दिया है, नहीं करना है, कब तक करना है. तो उनमें आप एनरोल करो, उन पे आप अलर्ट लो, और गूगल कैलेंडर और एप्पल कैलेंडर में यहाँ तो आप डालो ही डालो. तो ये पिटफॉल से आप बच सकते हो. बट इन चीज़ों को ज़रूर देखो कि आप कहाँ तक पहुँच पा रहे हो, कितना स्पेंड हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसको ध्यान दो. एक बहुत और इम्पॉर्टेंट चीज़ है फ्रॉड. ओके, क्रेडिट कार्ड से फ्रॉड्स बहुत होते हैं, और इंटरनेशनल भी आपका कार्ड यूज़ हो सकता है. तो Yeah. आप ये भी ध्यान रखो कि क्या आपने सारे अलर्ट्स ऑन कर रखे हैं, नहीं कर रखे हैं, और क्या आपने इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस को डिसेबल कर रखा है, नहीं कर रखा है. इंडिया में ट्रांजेक्शन करने पे ओटीपी आता है, बाहर अगर आपका कार्ड यूज़ होगा तो ओटीपी भी कई बार नहीं आता है, आपका सीधा स्वाइप हो जाता है. तो ये भी एक पिटफॉल है एक तरीके से, कि अगर आपने सारे सिक्योरिटी फीचर्स नहीं लगा रखे अपने कार्ड के ऊपर, देन यू मे एंड अप लूजिंग मनी. Thank you so much, Amit sir. I've learned Thank so you. much about credit cards. And सबसे important चीज़ यही है कि
you know, credit card is not a scary tool, बस आपको उसको use करना आना चाहिए. So thank you so much for that, and I hope you had a great time here. Thank you very much for the invite. As I said, I learned a lot of questions that people have in mind, और फ्यूचर में मुझे भी इससे इंस्पिरेशन मिलेगी कि किन लोगों को जो है फोकस करके I can create more content. Thank you very much for the invitation. Thank you. Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.